पड़ोसी हो तो ऐसे। घर का काम समाप्त करने के बाद आज थोड़ा सा खाली समय था। मैंने सोचा क्यों ना अपने पड़ोस की कोमल से मिलाऊं। काफी दिन हो गए हैं उससे मिले हुए। आज के दौड़ भाग वाले जीवन में हम अपनी व्यवस्थाओं में इतने तल्लीन हो चुके हैं कि हमारे दाएं बाएं क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। जब मैं उसके घर पहुंची तो कोमल मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बड़े प्यार से मिली। अरे सीमा, बड़े दिनों के बाद दिखाई दी। सब ठीक तो है? और हम दोनों बातें करने में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद कोमल के पति ने घर में प्रवेश किया, जो शायद बाजार से आ रहे थे। उनका बेटा राज उनके साथ था, जो संभवत 3-4 साल का होगा। राज के हाथ में एक छोटा सा खिलौना कार थी, जिसे उसने घर में आते ही जमीन पर फेंक दिया और रोने लगा। मुझे बड़ी कार चाहिए, मुझे ये छोटी कार नहीं चाहिए, कहकर बुरी तरह से रो रहा था। कोमल उसे प्यार करने लगी और उसको चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने अपनी माँ की ओर बहुत हसरत भरी आंखों से देखा और कहा, मम्मा, पापा मुझे बड़ी कार नहीं दी। मैं छोटी गाड़ी के साथ नहीं खेलूंगा, मुझे बड़ी कार चाहिए। कोमल ने राज के पापा से कहा, आप एक बड़ी कार खरीद कर दे देते, ये कब से जिद कर रहा है। लिविंग रूम में मैंने कोमल के पति को धीमी आवाज से बोलते हुए सुना, कोमल, मैं कहाँ से दिलाता, मेरे पास केवल 100 रुपये थे। मुझे राज के लिए दूध भी लेना था। और वह रास्ते में जिद करने लगा और फिर 50 रुपये की कार उसे खरीद कर दे दी। लेकिन यह बड़ी कार लेने की जिद कर रहा था। वह 400 रुपये की थी। मैं कहाँ से रुपए लाता? घर का खर्च भी मुश्किल से ही चलता है। अभी बिजली का बिल भी बकाया है। कल आखिरी तारीख है, जिसके लिए कुछ पैसे रखे हैं। अब बड़ी कार खरीदने के लिए 400 रुपये कहाँ से लाऊं? इस दौरान मैंने कोमल से अनुमति मांगी और घर वापस आ गई। लेकिन मेरे दिल पर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। घर आकर मैं सोचती रही कि कोमल की स्थिति के बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चला। वह मेरी बहुत अच्छी पड़ोसन है। फिर मैंने कभी इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। राज का रोना मुझे बेचैन कर रहा था। मेरा मन कर रहा था उस मासूम की इच्छा अभी पूरी कर दूं। और फिर मैंने वैसे ही किया। हमारे घर में भी पैसों की अधिकता नहीं थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। अगली सुबह मैं बाजार गई और अपनी पसंद की एक बड़ी खिलौना कार खरीदी। कोमल के घर गई और राज को आवाज दी। वह शर्माता हुए मेरे पास आया। मैंने कार निकाली और उसे दे दी और उसे बहुत प्यार किया, खुश रहने की कामना की। कोमल बहुत आभार भरी नजरों से देख रही थी। सीमा, तुम परेशान क्यों हुई? बच्चे तो हट करते ही हैं, इसमें परेशान होने की क्या बात? मैंने मुस्कुराते हुए कोमल की ओर देखा और राज की तरफ इशारा किया। देखो वह कितना खुश है। वह बार बार कार पर हाथ फेरता था और कभी तेज चलाता, कभी हल्की, और जब उसकी लाइट जलती थी तो बहुत खुशी से ताली बजाता था। राज को खुश देखकर मुझे जो खुशी मिल रही थी वह विवरण से परे है। कोमल अपनी नम आंखों से मुझे देखने लगी। तुम इतनी परेशान क्यों हुई सीमा? बच्चे तो जिद्दी होते ही हैं। अरे कोमल, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैंने राज को खुश करने के लिए ये सब किया, ताकि ईश्वर मुझ पर खुश हो। मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया है। तुम बेवजह शर्मिंदा हो रही हो। मैंने कोमल को साहस दिया। जब हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए किसी व्यक्ति को खुश करते हैं तो हमारे भीतर शांति और संतोष उत्पन्न होता है। जिस दीपक को हम दूसरों के लिए जलाते हैं वह हमारे भी घर का रोशन करता है। हाँ सीमा, ईश्वर तुमको इस उपकार का पूरा फल दे और जीवन की हर खुशियाँ दे। कोमल ने ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं कुछ ही समय बाद घर लौट आई और पवन को अपनी गोद में लेकर यह सोचती रही, वास्तव में हमारी विडंबना ये है कि हम केवल अपने बच्चों को ही बच्चे समझते हैं। हालांकि बच्चे केवल बच्चे होते हैं, चाहे वे अपने हो या पराए, अमीर हो या गरीब। दिल सबके पास होता है, जो छोटी छोटी इच्छाओं के लिए मचलता है।
लेकिन हमारे दिल मानवता के दर्द से मुक्त हो गए हैं। हमने एक दूसरे के लिए अपना प्यार कहीं खो दिया है। महीनों बीत जाते हैं और एक दूसरे की खबर नहीं लेते। हम अपने स्वयं के बारे में सोचने के आदी हो गए हैं, क्योंकि हम अपने धर्म की सुनहरी शिक्षाओं से दूर हो गए हैं। वह धर्म जो हमें आपसी सौहार्द एवं वसुदैव कुटुंबम की शिक्षा देता है। लेकिन आज के इस मानव निर्मित समाज ने भाई को भाई से अलग कर दिया है। ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करे और हमें दूसरों के दर्द को महसूस करने वाला दिल दे। और मैंने मुस्कुराते हुए अपने बेटे राहुल को सीने से लगा लिया। हालांकि ये एक तुच्छ लेकिन सत्य घटना है, मात्र एक छोटा सा संदेश है। आप अपने बच्चों को साथ साथ कभी किसी गरीब बच्चे को भी खुश कर दिया करें। अपने बच्चों के लिए खरीदारी करते समय एक गरीब बच्चे के लिए एक जोड़ी कपड़ा, एक खिलौना, कुछ भोजन या कुछ और खरीदे जो उसकी जरूरत हो। और ईश्वर उनसे अत्यधिक प्रेम करता है जो उदार हृदय वाले होते हैं और उन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखता है। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करके जरूर शेयर करना और मेरे पारिवारिक कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।